हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इथेनॉल। और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। सबसे पहले ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता और इसका कॉमन नेम अल्कोहल है। इट इज अ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल फैमिली का ये सेकंड मेंबर है, इसे याद रखिएगा। और केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। ये अल्कोहल ग्रुप है। इट इज लाइटर देन वाटर। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये पानी से हल्का होता है और पानी में मिक्स हो जाता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काज ड्रंकनेस। अगर आप डाइल्यूट इथेनॉल को थोड़ा सा भी कंजप्शन करते हो तो आपको ड्रंकननेस फील होता है ना। शराब पीने के बाद नशा जो होता है उसको ड्रंकननेस कहते हैं। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अगर आप प्योर इथेनॉल को थोड़ा सा भी पी लोगे तो कैन बी लीथल, मतलब डेथ भी हो सकती है। आल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप ज्यादा लंबे समय तक अल्कोहल की कंजम्पशन करते हो तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा प्रेपरेशन। इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगरकेन जूस। तो इथेनॉल बनती कैसे है बेटा? फर्मेंटेशन से मोलेसिस की। और मोलेसिस क्या होते हैं? शुगर केन का बाय प्रोडक्ट होता है। शुगर केन जूस जो होता है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है मोलेसिस। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कैसा है? इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब ये रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तो सोडियम इथोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। एक बात याद रखिएगा बच्चों, जो नाम है बड़े इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये ना हो सोडियम इथोक्साइड नाम तो याद है लेकिन फॉर्मूला नहीं पता। दोनों चीजें अच्छे से याद करनी है आपको। ये इथेनॉल आ गया C2H5OH प्लस सोडियम, बन गया सोडियम इथोक्साइड C2H5O और Na सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर इथेनॉल। और ये इथेनॉल का टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का उसमें से बाहर निकाल देना। इट इज अ रिमूवल ऑफ वाटर and is carried out by heating in presence of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin to form unsaturated hydrocarbon ethene। डिहाइड्रेशन का मतलब है बेटा पानी को बाहर निकालना, उसके लिए हीट किया जाएगा लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कैटालिस्ट है उसकी प्रेजेंस में। और टेम्परेचर कितना रखा जाएगा? 443 केल्विन। जब आप ऐसा करोगे तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा और सिंगल बॉन्ड के बदले में डबल बॉन्ड हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा? इथीन। In this reaction, concentrated H2SO4 is a dehydrating agent। ये इसको हटाने का काम करेगा पानी को। ठीक है। नेक्स्ट इज कंबशन। इथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल। ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। इट इजिली कैच फायर एंड अंडरगो कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब आप इसको जलाते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर और साथ में बड़ी सारी एनर्जी भी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन मतलब उसको जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, इथेनॉल जो है, इथेनॉल बर्न्स with a clean flame and produce a large amount of heat and hence used as fuel in some countries। जब आप इथेनॉल को जलाते हो तो इसका फ्लेम जो होता है एकदम साफ सुथरा होता है, ये डस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ब्लैक स्मोक। इसलिए बड़ी सारी कंट्रीज में इसको एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। कंबशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल डू नॉट इंक्लूड एनी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड हेंस कंसीडर्ड एज ए क्लीन फ्यूल। जब आप इसको जलाते हो तो ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल भी बोला जाता है। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो एक कैटालिस्ट का काम करेगा, तो क्या बनाएगा बेटा? एस्टर्स, जिनकी फ्रेगनेंस क्या होती है? बड़ी प्यारी होती है। और एस्टर को इथाइल इथनेट भी बोला जाता है, इसका केमिकल नेम है, इसको याद रखिएगा। इथेनोइक एसिड, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल इथोनेट प्लस वाटर, यही आपके एस्टर्स होते हैं। ठीक है। अब यूजेस देखिए इसके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, परफ्यूम, डाइज, सॉल्वेंट इन मेडिसिन लाइक कफ सिरप, टॉनिक एंड टिंक्चर ऑफ आयोडीन।
अल्कोहलिक मतलब बियर, वाइन, विस्की में इस्तेमाल होता है। एज ए एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड एन एडिटिव टू पेट्रोल टू बी यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लीन फ्यूल है ये, इसलिए कई कंट्रीज में ये एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर आप इसको पीते हो तो नुकसान क्या होता है। When large quantity of ethanol is consumed, it tends to slow down metabolic process and depress the central nervous system. जब आप ज्यादा क्वांटिटी में इसको पी लेते हो तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी और नर्वस सिस्टम जो होगा वो डाउन हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस आ जाएगा। मेंटल कंफ्यूजन एंड ड्रोजीनेस, मेंटली कंफ्यूज हो जाएगी और आलसीपन आ जाएगा, ड्रोजीनेस, धक्के खाना शुरू हो जाते हैं ना। आप देखते हो जिन्होंने ड्रिंक की होती है, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। इंडिविजुअल मी फील रिलैक्स, जिसने पी रखी है उसको तो मजा आएगा, उसको लग रहा है बड़ा रिलैक्स हूँ, विदाउट रियलाइजिंग उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसकी जो जजमेंट करने की सेंस है और जो टाइमिंग है, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाउएवर इनटेक ऑफ मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। अगर आप इथेनॉल की जगह मिथेनॉल को पी लोगे, कंजप्शन करोगे, थोड़ी सी पी ली तो आपकी डेथ हो सकती है। तो मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन द लिवर। रीजन क्या है, जब आप मिथेनॉल को कोई कंज्यूम करता है तो उसके साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाती है, मिथेनॉल आपके लीवर में। और मिथेनॉल जो है रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल, ये सेल रिएक्ट करेगी। इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन द सेम वे एज एग इज कोगुलेटेड बाय द कुकिंग। जैसे बेटा एग जो है कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है ना बॉइल करने में, इसी तरह से आपका प्रोटोप्लाज्म भी जम जाएगा। तो मिथेनॉल आल्सो इफेक्ट ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस, इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आगे देखिए बेटा, इथेनॉल इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब देखो इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं जो वर्कर है वो उसको पी ना ले, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टू इट। उसमें क्या किया जाता है, मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है, उसको जहरीला बना दिया जाता है ताकि वर्कर जो है वो पी ना लें इसको। तो डाइज आर आल्सो एडेड, फिर बेटा डाइज भी उसमें ऐड कर दी जाती है कलर देने के लिए, ताकि पता चल जाए कि ये अनफिट है पीने के लिए। दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, अच्छे से याद कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।